सरबराह पीएसपी मुस्तफा कमाल इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कश्मीर के लोगों की हिमायत करनी हो तो सिर्फ इखलाकी हिमायत करे, और अगर उस पर कोई बात करनी हो तो जाकर यूनाइटेड नेशन में, अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करे, और उस पर कोई एहतजाज करना हो तो इस्लामाबाद में ट्रैफिक रोक कर खड़ा हो जाए, सिग्नल बंद करके खड़ा हो जाए। तो क्या कराची के मामले पे भी क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या सिर्फ इखलाकी बयान देंगे, और अगर उसके ऊपर कोई बात करनी हो तो क्या कराची के मामले को जाकर यूनाइटेड नेशन में जाकर तकरीर करेंगे, या अगर उस पर कोई एहतजाज करना होगा तो क्या इस्लामाबाद में जुमे के दिन ट्रैफिक सिग्नल को बंद करके एहतजाज करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये कराची पाकिस्तान की रेवेन्यू की शहरग है, इकोनॉमी की शहरग है। पाकिस्तान चली कराची से रहा है, पाकिस्तान की सांसें कराची से हैं। वजीर आजम पाकिस्तान, अदलिया पाकिस्तान, इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान, मीडिया के लोग पाकिस्तान, बिजनेसमैन, अशराफिया, लिखारी, इंटेलेक्चुअल, तमाम सहाफी, तमाम इंसान, हर किसी का ये काम है कि वो इस कराची में मुदाखलत करे, वो इस कराची को तबाह करके पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश को नाकाम बनाए। ये सिर्फ कराची में रहने वालों का मसला नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये सिर्फ कराची में रहने वालों की जंग नहीं है। हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं, हम सिंध को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश की बका की जंग लड़ रहे हैं। हमारा साथ दो। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। अगर कराची का मैंडेट रखने वाली जमात, अगर कराची हैदराबाद में 35 सालों से इख्तिदार में रहने वाली जमात, अगर 2013 में जब पीपल्स पार्टी की उस वक्त की सूबाई हुकूमत ने जब यह काम किया था, कराची के एक डिस्ट्रिक्ट को 6 डिस्ट्रिक्ट बनाने वाला, अगर ये पार्टी हुकूमत को छोड़कर, पीपल्स पार्टी के इख्तिदार के मजे को छोड़कर, अपनी गवर्नरशिप को छोड़कर सड़कों पर लोगों को लेकर आ जाती, आज मुझे और कराची वालों को ये दिन देखना नहीं पड़ते। आज हमें इस तबाही बर्बादी से नहीं गुजरना पड़ता, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कराची का नाम लेकर वोट लेने वालों ने, चौकीदार बनने वालों ने चोरों के साथ मिलकर कराची को लूटा है। कराची को सिर्फ चोरों ने नहीं, कराची के चौकीदारों ने लूटा है। और कराची पर 35 सालों से जिनके पास मैंडेट था, जिनके पास स्ट्रीट पावर थी, अगर वो 2013 में जब ये एक डिस्ट्रिक्ट को 6 डिस्ट्रिक्ट किया गया था और डिसेंट्रलाइज 18 टाउन खत्म करके सेंट्रलाइज 6 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, एथनिक बुनियादों पर, जुबान की बुनियादों पर, एडमिनिस्ट्रेटिवली एक शहर को 6 शहरों में तकसीम कर दिया गया था, तो उसी वक्त उनको ये आवाज अगर वो उठाते तो ये सब कुछ आज हमें देखना नहीं पड़ता। आज अल्लाह ताला हमसे ये काम ले रहा है। मैं पीस पाक से जमीन पार्टी की जानिब से मैं सिंध के एक रहने वालों को, कराची वालों को ये बताना चाहता हूं कि हम ये काम इंशाअल्लाह ताला नहीं होने देंगे। हम इस पे हर तरह से आवाज उठाएंगे और हम इसे पाकिस्तान की सलामती के ऊपर खतरा समझते हैं, हम इसको नेशनल सिक्योरिटी का इशू समझते हैं, हम इसको सिंध को तोड़ने की साजिश की बुनियादों को मजबूत करने का अमल समझते हैं। और ये सब कुछ अपने इख्तिदार को पीपल्स पार्टी तूल देने के लिए, अपनी अखराबा परवरी, अपनी करप्शन को एंडोर्स करने के लिए आज ये काम कर रही है। तरह अंग्रेज साम्राज्य की तरह एक नया नौ आबादियाती निजाम यहां कायम कर रही है और कराची को अपनी कॉलोनी बनाने के मजमूम अमल को तेज से तेज कर रही है। और ये उनका एक और इक़दाम मुतासिबाना कराची दुश्मनी पर मुश्तमिल इस बात का गम्माज़ है कि दुनिया से नौ आबादियाती निज़ाम ख़त्म हो गया, दुनिया से कॉलोनियलिज्म जिसे कहते हैं, पूरी दुनिया से कॉलोनियलिज्म फारिग हो गया।
यूरोप के मुमालिक से फारिग हो गया। बरतानिया जो इस निज़ाम का मौजिद था, बरतानिया में ये निज़ाम मतरूक हो गया और पाकिस्तान में आज भी डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के जरिए, सरकारी अफसरान के जरिए अवाम को, शहरियों को, जहां उनकी सियासी रिट नहीं है, जहां उनकी सियासी सपोर्ट नहीं है, जहां उनकी सियासी हिमायत नहीं है, जहां उनका सियासी मैंडेट नहीं है, वहां पर भी वहां के अवाम को अपना गुलाम बनाने के लिए, वहां के अवाम के बुनियादी हुकूक गस्ब करने के लिए, उनके बुनियादी हुकूक, इख्तियार, वसाइल गस्ब करने के लिए पीपल्स पार्टी कराची की तकसीम दर तकसीम मुस्तफा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कराची में, फारूक सत्तार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके बारे में आपको आगाह करते रहेंगे। अभी एक बहुत ही अहम और अफसोसनाक खबर आपको देंगे। पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान हासिल बजिंजो के इंतकाल की खबर मौसूल हो रही है। नेशनल पार्टी के सदर हासिल बजिंजो इंतकाल कर गए हैं। पिछले तवील अरसे से उनकी तबीयत नासाज थी, वो कराची में ज़ेरे इलाज रहे बहुत ज़्यादा वक्त तक, और अब आपको इस वक्त खबर दे रहे हैं कि नेशनल पार्टी के रहनुमा सीनियर सियासतदान हासिल बजिंजो इंतकाल कर गए हैं। नदीम कौसर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। नदीम, बताएगा क्या तफसीलात मिल सकी हैं? जी बिल्कुल, तर्जुमान नेशनल पार्टी जान बरेदी ने और जो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच हैं, उन्होंने हमें कंफर्म किया है कि मीर हासिल बजिंजो जो जिनको आज तशवीशनाक हालत में सुबह खान अस्पताल में दाखिल किया गया था, अब वो इंतकाल कर गए हैं, जिससे जो है नेशनल पार्टी में जो है एक गम की सफ बिछ गई है। तमाम कारकुन जो हैं गमज़दा नजर आ रहे हैं और जो इस सिलसिले में उनको यही कहना है कि अब उनकी मैयत यहाँ से उनके आबाई इलाके में नाल में ले जाएगी, जहाँ उनकी तदफीन इम्कान यही है कि वो कल तदफीन उनकी हो सकेगी। और इस वक्त जो है कारकुन जो आगा खान अस्पताल में जमा हो रहे हैं, वहाँ से उनको उनकी मैयत को एक जुलूस की शक्ल में उनके आबाई इलाके में ले जाया जाएगा। जी ठीक है, तो नदीम इस वक्त जो आपको तफसील मिली है और कंफर्म किया गया है वो कराची में मौजूद हैं, और कब तक ये बात बताई गई है कि बलूचिस्तान ले जाया जाएगा उन्हें? जी अभी उनके तदफीन के सिलसिले में इंतजामात उनके आबाई इलाके में शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन चूंकि उनकी मैयत अभी तक खान अस्पताल में मौजूद है, जो नेशनल पार्टी के कारकुन हैं जो कराची में मौजूद हैं और दीगर इलाकों में मौजूद हैं, वो कराची पहुंच रहे हैं, जहां से उनकी मैयत को एक जुलूस की शक्ल में जो है उनके आबाई इलाके ले जाया जाएगा और वहां उनकी तदफीन की जाएगी। जी नदीम, ये बताएगा कितने अरसे से ज़ेरे इलाज थे मीर हासिल बजिंजो साहब? जी मीर हासिल बजिंजो तकरीबन पिछले कई माह से जो है वो बीमार थे, उन्हें फेफड़ों का कैंसर हुआ था और वो इस सिलसिले में कई मतलब अस्पताल में दाखिल भी रहे, वहां से उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया, लेकिन आज सुबह उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई, जिसके नतीजे में उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया और अब से थोड़ी देर पहले उनका इंतकाल हुआ है और ये हम अफसोसनाक खबर अपने नाज़रीन को दे रहे हैं। नदीम कौसर, बहुत शुक्रिया इस तफसील के लिए। मीर हासिल बजिंजो इंतकाल कर गए हैं और अब ये बताया गया है कि उनकी तदफीन बलूचिस्तान ही में होगी, जिसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। कराची से उनकी मैयत लेकर जाई जाएगी। हम अभी बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर परवेज़ रशीद साहब से। परवेज़ साहब, आपकी हुकूमत के इत्तेहादी भी रहे, वफाकी वज़ीर के मनसब पर भी रहे जिस वक्त आपकी जमात की हुकूमत थी, किस तरह आपकी यादें उनसे वाबस्ता हैं? आपका उनके साथ काम करने का तजर्बा कैसा था? जो आपने उनका तारुफ कराया है वो इससे ज्यादा तारुफ के मुस्तहिक है। बिलाशुबा तो पाकिस्तान में जब भी जमहूरियत की बात हो तो जमहूरियत की शमा के तौर पर उनको हमेशा याद रखा जाएगा। उनका जिंदगी से गुजर जाना किसी शमा का बुझ जाना नहीं है, इसलिए कि उन्होंने हजारों शमें और रोशन की हैं जो उनके हवाले से जलती रहेंगी। देखिए, हासिल बजिंजो की सियासत का आगाज पाकिस्तान के उस दौर में हुआ जब पाकिस्तान के लोगों को वोट का हक हासिल नहीं था और पाकिस्तान के नौजवान चाहते थे कि लोगों को, अवाम को वोट का हक हासिल होना चाहिए। आज जो हमें वोट का हक मिला है उसमें हासिल बजिंजो की जद्दोजहद है। आज इस मुल्क में जो आइन है, जमहूरियत है, शख्सी आज़ादियाँ हैं, इंसानी हुकूक है, पार्लियामेंट है, इन सब में हासिल बजिंजो की जद्दोजहद, खून और पसीना शामिल है।
उसकी जेलें शामिल हैं, उसकी अजियतें शामिल हैं, जिसके समर पाकिस्तान को इन चीजों में मिलते हैं। पाकिस्तान में जब भी तअस्सुब के खिलाफ, जहालत के खिलाफ, रवादारी को रोकने के लिए जो कुव्वतें सरगर्म होती थी, उनका जब नाम लिया जाएगा तो हासिल बजिंजो उसमें नुमाया नजर आता है। हासिल बजिंजो एक फर्द नहीं था, हासिल बजिंजो एक दौर था पाकिस्तान का। वो दौर जिसने हमें आमरीयत से निकाला और जमहूरियत की तरफ गामजन किया, वो उसी काफिले का एक सिपाही था, एक कमांडर था, एक सरबराह था। हम अपने इस दोस्त को, साथी को हमेशा याद रखेंगे। जी, परवेज रशीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। सेनेटर शेरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शेरी रहमान साहिबा, मीर हासिल बजिंजो साहब हमें मौजूद नहीं रहे हैं, परवेज रशीद साहब उन्हें अल्फाज में याद करे तो उनका कहना था कि वो जमहूरियत की शमा थे। आप क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अफसोस और सदमा और शौक हुआ है सुन के ये बुरी खबर। अभी मुतला किया गया हमें, और मैं समझती हूँ कि मुझे तो फ्रैंकली इस वक्त इतना शौक है कि मैं अपने ख्यालात भी नहीं समेट पा रही, लेकिन मुझे इतना तो मालूम है कि हासिल भाई जो थे, इतने वो कदावर शख्सियत थी उनकी प्रोग्रेसिव सियासत में, बलोचिस्तान तो छोड़ें पूरे मुल्क की प्रोग्रेसिव सियासत में, कि मैं नहीं समझती कि उनका कोई मुतबादिल है। उनका जो लीडरशिप किरदार था और वो जिस तरह खड़े होते थे किसी भी आमरीत के खिलाफ, किसी भी जहालत के खिलाफ, किसी भी मजलूम के साथ इस्तेसाल के खिलाफ, उसका तो मैं नहीं समझती इस तरह वो किसी ऐसे लोहे से बने हुए थे जिसका आजकल के हालात में हमें ढूंढना मुश्किल होगा। और बड़े अफसोस से मैं कहूँगी, अल्लाह उनको मग़फ़िरत, पर उनकी जिंदगी तो हम याद रखेंगे, लेकिन अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए अभी तो, और उनके लवाकिन को सब्र जमील अता करे। लेकिन हम सब किस तरह इस सब्र करेंगे, क्योंकि इनका तो बहुत पुराना सफर था जमहूरियत का हम सब के साथ, और कोई भी महफिल, कोई भी मजलिस सियासत की जमहूरियत के हवाले से उनके बगैर नामुकम्मल होगी। जी बिल्कुल, वो एक दौर की को कुएं में अगर जो बात की है इन्होंने कूजे में समाया, तो वो तो पूरे एक दौर की अक्कासी करते हैं, और ऐसा दौर जिसमें बगैर इंसान अपना सोचे, अपनी साख का सोचे, वो खड़े हो जाते थे, और किसी के साथ भी उन्होंने इस तरह कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपनी कोई सौदाबाजी में नहीं रहे। उन्होंने एक असूल की और नजरिए की सियासत रखी, और बलूचिस्तान के लिए वो बहुत ही मरहम का उनका किरदार था। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम सियासत में उनका जो कद और काट है वो मुश्किल से अब फिर मिलेगा। शेरी रहमान साहबा, बहुत शुक्रिया जी यूनिस से बात करने के लिए। अफसोसनाक खबर, हासिल खान बजिंजो का इंतकाल हुआ है। अब से कुछ देर पहले इस बात की तस्दीक हुई है। एक तवील अरसे से वो ज़ेरे इलाज थे, कैंसर के मरज़ में मुब्तला थे। अभी बात हो रही है अफसोसनाक खबर पर, मीर हासिल बजिंजो के इंतकाल पर, जिसकी तस्दीक अब से कुछ देर पहले हुई। कराची में उनका इंतकाल हुआ है। एक तवील अरसे से वो कैंसर के मरज़ में मुब्तला थे। अब उनकी तदफीन के लिए उनकी मैयत को बलूचिस्तान ले जाया जाएगा। हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से, एक रज़ा रब्बानी साहब से। रज़ा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी उनसे बहुत ज़्यादा एक साथ रहा सियासत में, तवील अरसे तक आपने मिलकर काम किया। उनको पाकिस्तान में पाकिस्तान की अलामत के तौर पर जो शख्सियात जानी जाती हैं उनमें उनका शुमार किया जाता था। कितना बड़ा नुकसान है पाकिस्तानी सियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए मीर हासिल बजिंजो का इंतकाल? मैं समझता हूँ जी कि ये एक बहुत ही बड़ा खला जो है वो पैदा हुआ है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और बिलखुसूस बाएं बाजू की और असूली सियासत के अंदर हासिल की पूरी जिंदगी जो है वो जद्दोजहद में गुजरी, और सूबाई खुद मुख्तारी, फंडामेंटल राइट्स, उनके लिए वो एक अलामत थे। और इस मूवमेंट के अंदर मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा खला जो है वो पैदा हुआ है, और शायद इतना ऑनेस्ट पॉलिटिशियन पाकिस्तान में नहीं होगा जितना हासिल था।
रज़ा रब्बानी साहब, आप अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया। अब्दुल मालिक बलोच साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल मालिक बलोच साहब, बताइएगा, एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है पाकिस्तानी सियासत में, अगर हम उनकी सियासी जद्दोजहद को नज़र में रखें। मीर हासिल बिजंजो साहब का इंतकाल हो गया है, आप किन ख्यालात का इजहार करेंगे? देखिए, मीर हासिल खान बिजंजो के साथ हमने कई दिहाई यहाँ इस मुल्क में जमहूरी हुकूक और कौमी हुकूक के लिए बेशुमार जद्दोजहद की है। हासिल मिडिल स्कूल से BSO से मुंसलिक रहा है। इसके बाद जो है ना वो फिर अमली सियासत में आया है, मुख्तलिफ मराहल उसने तय की। तो मैं समझता हूँ कि 97 में पार्लियामेंट का मेंबर बन गया, कौमी असेंबली का, और फिर जो है ना 2009 से वफात तक वो सेनेट का मेंबर रहा। और तमाम पाकिस्तान के अवाम को है कि उसने नडर अंदाज पे जो अपने फिक्र था, और वो एक कॉम्परेस जमहूरियत पसंद और बाएं बाजू का के फिक्र से ताल्लुक रखता था, और उसकी मजमूई ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में हम एक सही वफाकी हुकूमत कायम करें जो यहाँ के गरीब अवाम मजलूम अक़वाम की नुमाइंदगी हो। और वो सेनेट के और कौमी असेंबली के फ्लोर जो है ना वो गवाह है कि उसने बेबाक बेदरेग और बगैर खौफ उसके उसने जाके इज़हार ख्याल की, और वो कई दफ़ा जेलों में गया, जिसमें रज़ा रब्बानी ने जो अभी बात की, शायद वो और रज़ा रब्बानी ने काफ़ी दिन जो है ना कराची के मुख्तलिफ जेलों में गुजारे। तो उसकी जिंदगी, तमाम जिंदगी जद्दोजहद पे थी, और आखिरी दम तक आज भी, यू बिलीव मी, कि आज भी 11:30 बजे तक वो किसी जगह जो है ना वो किसी ग्रुप में जो है ना डिस्कशन कर रहा था। हालांकि उसको कल से उसकी तबीयत खराब थी, उसको पेन हो रहा था, तो लेकिन उसने आखिर तक 11:30 बजे तक मैं गवाह हूँ कि उसने जाके जो है ना वहाँ किसी ग्रुप के साथ थ्रू जो है ना जो आजकल का जो है ना सिस्टम है उस पर डिस्कशन कर रहा था। तो एक इंतहाई ईमानदार नडर इंसान था, एक कमिटेड इंसान था, जिसकी वफात से न सिर्फ बलूचिस्तान में एक खला पैदा हुई, नेशनल पार्टी में खला पैदा हुई, बल्कि पाकिस्तान के तमाम जमहूरी पसंद कुव्वतों में एक खला पैदा हुई। जितने भी हम उसकी जद्दोजहद की तारीफ करें वो कम है, मैं समझता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान, और मीर हासिल बिजंजो के देरीना साथी जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे उनके इंतकाल पर। दीगर खबरों में आपको बताएं, IG पंजाब शुएब दस्तगीर का कहना है कि पुलिस का किसी सियासी जमात से कोई झगड़ा नहीं है। नैब के दफ्तर के बाहर मरियम नवाज की गाड़ी पर गोली लगने की कोई शहादत नहीं मिली। देखिए लाहौर से अहमद फराज की रिपोर्ट। IG पंजाब शुएब दस्तगीर की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि नैब ऑफिस के बाहर झगड़े के दौरान उन्होंने एक गाड़ी कब्जे में ली थी, जो भी कानून हाथ में लेगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। जो आदमी कानून अपने हाथ में लेगा हमारा उसके साथ मामला है, वो कोई भी हो। पार्टी का हमें कोई लेना देना नहीं। गाड़ी की जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक गाड़ी हमने कब्जे में ले ली है, दूसरी गाड़ी हम ले लेंगे। नहीं, वो आप कोई ऐसा अभी तक कोई ऐसी शहादत नहीं आई जो बात आप कह रहे हैं। कोई ऐसी शहादत नहीं आई कि इसमें ऐसी कोई बात हुई। तकरीब से खिताब में IG पंजाब ने कहा कि कारोबारी बरादरी को साजगार माहौल देना और अमन अमान कायम रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। आप टैक्स देंगे, हुकूमत होगी ना। टैक्स नहीं होगा तो हुकूमत कैसे होगी? हम कैसे होंगे? आपकी हिफाजत कैसे होगी? सो ये सारी जो ये चेन है ये आपस में मरबूत तरीके से जुड़ी हुई है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो काम है वो किसी तौर पे भी आप रियासती फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। आप इंजन ऑफ ग्रोथ हैं, क्रिएशन ऑफ वेल्थ में आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। IG पंजाब शुएब दस्तगीर ने LCCI के ताउन से कायम किए गए पुलिस खिदमत सेंटर का इफ्तिताह भी किया। CCP लाहौर जुल्फ़िकार हमीद, DIG ऑपरेशन इशफाक खान और SSP फैसल शहजाद भी इस मौका पर मौजूद थे। कैमरामैन सफदर अली के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़ लाहौर।
पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि इमरान खान उसूलों पर डट जाने वाला लीडर है, समझौता करने वाला नहीं। तमाम हुकूमती स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं जो मुल्क को कौम को मजबूत कर रहे हैं। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से लाहौर में सूबाई वुज़रा राजा बशारत, हाशिम जवां बख्त और यासिर हुमायूं ने मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था, तहरीक इंसाफ का एजेंडा सियासी मुफाद नहीं बल्कि पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना है। मौजूदा हुकूमत मुकम्मल नेक नियति से मुल्क को कौम की खिदमत कर रही है। तिजारती खसारा $20 अरब से $3 अरब तक लाना हुकूमत का तारीखी इक़दाम है।